तो वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार भी अवैध निर्माण के खिलाफ फुल ऑन एक्शन में है। इसी कड़ी में दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड पर बने हुए अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन किया गया। ये अवैध मकान इस रोड पर मेट्रो निर्माण बनाने की राह में रोड़ा था, लिहाजा इन्हें ध्वस्त करने का फैसला लिया गया ताकि मेट्रो का निर्माण हो सके। हालांकि इस दौरान काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई, जिसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी और बुलडोजर अपना काम उसके बाद कर पाए। भोपाल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर अटैक। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, मोहन सेना का एक्शन। एमपी की राजधानी भोपाल के आनंदपुरा इलाके में अवैध निर्माण को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे इस 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स को पीले पंजे के प्रहार से गिरा दिया गया। तस्वीर आप देख लीजिए, सरकारी जमीन थी और इस पर अवैध निर्माण कर लिया गया। जिन्होंने अवैध निर्माण किया उनका नाम है सुहेल मछली, और मछली के इस मैजिक को अब मोहन सरकार का ये बुलडोजर है वो तोड़ रहा है। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, जहां तक नजर पसारेंगे आपको आधा दर्जन से ज्यादा जो पुलिस फोर्स है वो चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आएगा। कुछ ही देर में ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये जो बुलडोजर है वो ध्वस्त कर देगा इस अवैध निर्माण को। हालांकि पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान बवाल भी मचा, मगर मौके पर मौजूद मोहन सेना ने मामला बढ़ने से पहले ही रोक दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि भूमाफिया ने इस अवैध निर्माण के लिए हिंदू नाम और भगवान की मूर्ति का भी सहारा लेने से परहेज नहीं किया। दरअसल सरकारी जमीन पर बने इस अवैध कॉम्प्लेक्स का मालिक सुहेल है। सुहेल ने अपने कर्मचारी राकेश के नाम पर निर्माण कार्य शुरू किया। लोगों को धोखा देने के लिए कॉम्प्लेक्स में भगवान की मूर्ति भी रख दी ताकि भगवान की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा सके। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है। मौके से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। ये रातों रात बना लिया इन्होंने बिना अनुमति के? ये बिना अनुमति के है, शासकीय जमीन पे है मकान निर्माण। ये मगर जांच में पता चला कि जिस राकेश यादव के नाम पर ये कॉम्प्लेक्स खड़ा किया जा रहा है वो बीपीएल कार्ड धारक है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि राकेश के पास इतना पैसा कहां से आया। ये गलत है, अगर उनका है तो मेरे को प्रूफ दिखाइए ना भाई। मैं तो दिखा रहा हूँ मेरा प्रूफ। अच्छा, ये आप ही का है जी। कितने का नुकसान हो गया? कितने का निर्माण था ये? 13 लाख रुपए का। 13 लाख का नुकसान हो गया जी। अब क्या करेंगे? अब क्या करूँगा? कोर्ट में लगा है मेरा केस, वो लगाऊंगा मैं तो लड़ूंगा। हालांकि बिल्डर के वकील ने अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए अलग ही तर्क देना शुरू कर दिया और न्यायालय ने अभी तक केस को तोड़ने का आदेश नहीं दिया। इवन तहसीलदार महोदय भी मुझे स्पॉट पे आदेश नहीं दिखा रहे। मैंने एसपी महोदय से नहीं, राकेश यादव की बिल्डिंग है। अच्छा। और ये उनको पेपर, ये कोर्ट के पेपर आप पढ़ लीजिए खुद ही। राकेश यादव वर्सेस कलेक्टर और अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, दोनों को पार्टी बनाया गया है। अब इस अवैध निर्माण के पीछे का पूरा खेल समझिए। दरअसल ये अवैध कॉम्प्लेक्स उसी हमीदिया कॉलेज के सामने है जहां लंबे वक्त से अवैध मजार बनाने के आरोप लगते रहे हैं, और अब उसी जगह यादव ट्रेडर्स के नाम पर सुहेल अवैध कब्जे की साजिश रच रहा था। मगर मोहन यादव की पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इस अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा होने से पहले ही धराशायी कर दिया। अब प्रशासन जांच करेगा और जांच के बाद फिलहाल तो तोड़ दिया गया है, और दूसरा पक्ष है जिनके नाम पर क्या है बिजली बिल है वो भड़के हुए हैं। माजरा बहुत पेचीदा नजर आ रहा है। ऐसा लगता है सुहेल मछली का पूरा ये जाल है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।